राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के अति पवित्र, अति सुकोमल चरित्र को सुन रहे थे। आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 31 है। तो जैसा कि हमने कल के अन्य भागों में देखा कि महाप्रभु जी ने अपनी अर्धांगिनी और अपनी मैया से कैसे 1 वर्ष पूर्व वचन लिया कि अब वे संन्यास लेंगे, उन्होंने आज्ञा ली। और अब हमने देखा कि कैसे महाप्रभु जी आधी रात्रि में मकर संक्रांति के घर छोड़कर वे भागकर संन्यास लेने के लिए कटोया गए। कटोया में जहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गए, गीले वस्त्र हैं, बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी शीतल हवा चल रही है। लोगों ने सुना कि ये गौर हैं और गौर संन्यास लेने वाले हैं, तो गौर सब मनाने लगे कि नहीं गौर, तुम संन्यास मत लो, वरना तुम्हें अपनी माँ की मृत्यु का दंड लगेगा, पाप लगेगा, अपनी अर्धांगिनी के मृत्यु का पाप लगेगा। तब भी गौर नहीं माने। फिर भागे भागे दौड़े दौड़े ढूंढने लग गए किसको? केशव भारती जी को। केशव भारती जी को ढूंढ रहे हैं। अब केशव भारती जी कौन हैं? केशव भारती जी माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य हैं और केशव भारती जी ही महाप्रभु जी के वेश गुरुदेव हैं, जो उन्हें संन्यास प्रदान करते हैं। तो वे भागे भागे दौड़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ मिलेंगे मेरे गुरुदेव, मेरे केशव भारती गुरुदेव कहाँ मिलेंगे। तब जब किसी ने पहचाना जाना कि महाप्रभु जी केशव भारती जी को ढूंढ रहे हैं, तो उसने केशव भारती जी के घर का पता बता दिया। तब केशव भारती जी के को जैसे ही उन्होंने घर का पता जाना, तो अब दौड़े 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 जा रहे हैं, भागे भागे जा रहे हैं कि कैसे मैं अपने गुरुदेव से मिल लूँ। तब उन्होंने जैसे अपने गुरुदेव को कुटिया के पास देखा, वे दौड़े दौड़े गए और गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लग गए। पकड़ लिए चरणों को खूब तेज और प्रणाम करके कहने लगे, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। तब गुरुदेव कहे, कौन हो तुम? जब उठाकर देखा तो पहचान गए, ये तो गौर हैं, नदिया के गौर निमाई हैं। तब वे कहने लग गए, क्या हुआ गौर, तुम्हें क्या हुआ? अब गौर को वो जानते थे, केशव भारती जी गौर को जानते थे, क्योंकि जब एक बार वे नवद्वीप में भिक्षा मांगने सची मैया के घर गए थे, जगन्नाथ मिश्र जी के घर ही गए थे, तो वहाँ पे गौर खेला करते थे, हरि कीर्तन किया करते थे, तो देखा था। तब गौर से कहने लग गए, क्या हुआ गौर, ऐसा क्या हुआ? तब गौर कहने लगे, हे गुरुदेव, मुझे संन्यास दे दो, हे गुरुदेव, मुझे संन्यास दे दो, मुझे सन्यासी बना दो। तब जो केशव भारती जी थे वह कहने लग गए, ऐसा पाप मत करो, ऐसा पाप मत करो गौर, ऐसा पाप मत करो निमाई, तुम्हें पाप लगेगा, अपनी मैया के मृत्यु का पाप लगेगा, तुम्हें अपनी नवविवाहिता श्री विष्णु प्रिया जी का पाप लगेगा, मृत्यु का पाप लगेगा, तुम ऐसा मत करो गौर। तो जो गौर थे वो कहने लग गए, नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, मेरा कोई अपना नहीं, मेरी कोई माँ नहीं, कोई अर्धांगिनी नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई है तो केवल मेरे कृष्ण है और मेरा कोई नहीं है, केवल मेरे कृष्ण, इस जगत में मेरा और कोई नहीं है गुरुदेव। तब गुरुदेव कहने लगे, ये बात तो है, लेकिन ऐसा मत कहो, तुम्हारी वह बूढ़ी माँ तुम्हारे बिना मर जाएंगी, तुम्हारी नवविवाहिता अर्धांगिनी तुम्हारे बिना मर जाएगी, तुम ऐसी बातें मत करो। संन्यास तुम्हें लेने की आवश्यकता क्या है? संन्यास तो वे लेते हैं जिन्हें कृष्ण प्राप्ति करनी है, तुम्हें तो पहले से ही श्री कृष्ण मिले हुए हैं। तब वे कहने लग गए, ऐसा गुरुदेव मत कहो, ऐसा गुरुदेव, मेरी तारीफ़ मत करो, मेरी तारीफ़ मत करो गुरुदेव, मैं इतना अधम नीच पापी, आप कैसे कह सकते हैं मुझे श्री कृष्ण मिल चुके हैं, अभी मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई है। तब गुरुदेव ने गौर से प्रश्न किया कि क्या तुमने अपनी मैया से आज्ञा ली? क्या तुमने अपनी अर्धांगिनी से आज्ञा ली?
तब वे कहने लग गए, हाँ गुरुदेव, मैंने आज्ञा ले चुकी है। तब गुरुदेव कहे कि कब ली? तब गौर कहे कि मैंने 1 वर्ष पूर्व अपनी मैया और अपनी अर्धांगिनी से आज्ञा ली थी। तब वह कहने लग गए, नहीं, अभी जाओ, तब आगे लेके आओ, तभी संन्यास दूंगा। क्योंकि केशव भारती जी को डर था कि अगर मैंने संन्यास दे दिया तो मुझे इनकी मैया का अपराध लगेगा, इनकी मैया की मृत्यु का अपराध लगेगा, इनकी अर्धांगिनी की मृत्यु का अपराध लगेगा। इसलिए केशव भारती जी संन्यास नहीं देना चाहते थे गौर को। तब गौर दुखी मुंह से लौटने लग गए। तब जब देखा कि गौर लौट रहे हैं तो उनके मन में आया कि जब गौर आ रहे थे तो वो गौर सुंदर आ रहे थे, लेकिन अब ये जब जा रहे हैं तो ये श्याम सुंदर जा रहे हैं। कहीं यही मेरे कृष्ण तो नहीं, कहीं यही मेरे कान्हा नहीं, कहीं यही तो मेरे दामोदर नहीं। तब क्या किया, उन्हें श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे गौर में। तो जब जाने लग गए गौर तो वे रोक लिए, गौर को रोक लिया, कहे, आओ गौर, इधर आओ गौर। तब तब जो केशव भारती जी थे वे कहने लग गए कि गौर, तुम्हें पता है सन्यास इतना साधारण नहीं, ये बहुत ही कठिन है, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत जलना होगा। तब जो गौर थे वह कहने लग गए कि विरह विरह अग्नि से ज़्यादा तो नहीं जलना होगा। तब कहने लग गए, इसमें बहुत नियम है गौर, ये तुम कैसे करोगे? यहाँ पर तुम्हें सिले वस्त्र नहीं पहनने होंगे, तुम्हें एक समय का ही अन्न खाना होगा, एक ही समय का भोजन पाना होगा, तुम्हें अपने बाल कटवाने होंगे, तुम्हें अपना पूरा बाल छिलवाना होगा। तब गौर कहे कि मुझे श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए अगर अपने बाल छिलवाना हो तो मैं छिलवा लूँ, अगर मुझे श्री कृष्ण प्राप्ति करने के लिए अन्न छोड़ना हो तो मैं तो जीवन भर के लिए अन्न छोड़कर कंदमूल और पानी पर जी लूँ, जल मात्र पर जी लूँ। तब गौर कहने लग गए कि हे गुरुदेव, हाथ जोड़कर कह रहे हैं, चरण पकड़ के कह रहे हैं, हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा कर कर आप मुझे गुरु मंत्र प्रदान करें, मुझे आप गुरुदेव मेरे बने, हे गुरुदेव मुझ पर कृपा करें। तब जो केशव भारती जी थे वे तो अब परेशान, कहने लग गए, अब मैं क्या करूं? मैं गौर को गुरु मंत्र दूं या ना दूं? मैं उसे अपना शिष्य बनाऊं कि ना बनाऊं? अगर मैंने शिष्य नहीं बनाया, गौर को अपना शिष्य नहीं बनाया, उसे गुरु मंत्र नहीं प्रदान किया तो मुझे पाप लगेगा। अगर मैंने उसे गुरु मंत्र प्रदान कर दिया तो मुझे उसकी मैया माँ के मृत्यु का और अर्धांगिनी की मृत्यु का अपराध लगेगा, पाप लगेगा। केशव भारती जी इन सब बातों को लेकर बड़े परेशान, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नेत्रों को बंद किया, नेत्रों को बंद कर कर अपने गुरुदेव माधवेंद्र पुरी जी को याद किया और अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को याद किया। और याद करके उनके गुरुदेव ने आए और तब कहने लग गए कि हे गुरुदेव, मैं क्या करूं, आप ही कुछ उत्तर दो, ऐसा गुरुदेव से कह रहे हैं। तो गुरुदेव मन में उत्तर दे रहे हैं कि देखो, तुम गुरु मंत्र दे दो, तुम परेशान मत हो, क्योंकि जो आज गौर बन के आए हैं वही पिछले युग में, द्वापर युग में तुम सांदीपनी मुनि थे, जो कि तुमने श्री कृष्ण को उज्जैन पर गुरु दीक्षा दी थी। तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम बस गुरु मंत्र दे दो। तब माधवेंद्र पुरी जी, तब केशव भारती जी ने अपने गुरुदेव से आज्ञा मांगकर आँख खोल ली और फिर कहा कि हाँ, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। तब गौर कहने लग गए, हे गुरुदेव, यह बताइए कि इसके सबसे पहला नियम क्या है? तब केशव भारती जी कहे कि इसका सबसे पहला नियम है कि तुम्हें अपने शीश के बाल को छिलवाना होगा, बाल कटवाने होंगे। तब गौर हाँ भरते हैं, हाँ कहते हैं, और जो जितने भी नर नारी थे वे गौर के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं कि हे गौर, ऐसा अपराध मत करो, अपने बाल मत कटवाओ, अपने बाल मत छिलवाओ, ऐसा मत करो, ये हम लोगों के प्राण हैं,
ये हम लोगों के प्राण, ऐसा मत करो, इन केशों को मत कटवाओ। जो महाप्रभु जी के बाल थे उन केशों पर इत्र लगा करता था। आज वे जो बाल हैं वे कटने वाले हैं, वे केश कटने वाले हैं। तो मधुशील नामक एक नाई रहता था। वो नाई आया, देखा कि बहुत भीड़ लगी है और एक बहुत गौर सुंदर सा युवक है, उसके केश कटने। जैसे उन्होंने उस नाई ने महाप्रभु जी का दर्शन किया है, वह तो मोहित हो गया महाप्रभु जी की सुंदरता को देखकर। महाप्रभु जी को देखकर ही उसके अंदर कृष्ण प्रेम की आने लग गया, कृष्ण प्रेम आने लग गया। तब गौर के सामने गए और तब गौर कहने लग गए, तुम ही ना आई हो, हे हे तुम मुझ पर दया करो और मेरे केशों को छील दो, अब मुझे यह केश नहीं चाहिए। तब जो नाई था वह कहने लग गया, नहीं गौर, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, हे मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तब गौर ने देखा कि अब इसका हाथ काँप रहा है करने के लिए। तब गौर ने क्या किया, गौर ने नाई को अपने गले में भर लिया, अपने गले से लगा लिया, एक आलिंगन दे दिया। और जैसे आलिंगन गौर ने दिया है तो जो नाई था वो तो श्री कृष्ण प्रेम में डूब गया, गौर के प्रेम में डूब गया। और गौर के प्रेम में डूबते अब वह गौर की हर आज्ञा को मानता है और रोते रोते गौर की आज्ञा मानते उन्होंने गौर के उन केशों को काट दिया, छील दिया। आज के जो गौर के केश हैं वो पूरे छिल रहे हैं, एक एक बाल छिल रहा है, सारे बाल नीचे भूमि पर गिर रहे हैं, एक एक बाल छिल रहा है। अब जो गौर का मस्तक है वो एकदम खाली हो चुका है, उस पर एक केश भी नहीं है। और जो वह नाई था वह उन केशों को कपड़ों में भरकर, अपने औजारों को भरकर, उन केशों को और औजारों को भरकर गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। तब उससे लोग कहने लगते हैं कि तुमने औजार क्यों प्रवाहित कर दिया, केशों को प्रवाहित करना था। तब वो जो मधुशील नाई था वह कहने लग गया, अब इन हाथों ने केश सिर्फ गौर के केश छुए हैं, आज के बाद ये किसी के भी केश को नहीं छुएंगे, सिर्फ ये गौर के हो गए। अब मैं कुछ किसी के भी बाल को नहीं छीलूँगा। तब तब सब कहने लगे, तब तुम्हारी जीविका कैसे चलेगी। तब वे कहने लग गए, जैसे गौर रखेंगे वैसे रहूँगा। अगर मुझे भूखा ही मरना होगा तो मैं मरूंगा, लेकिन आज के बाद इन हाथों से मैं किसी और के केशों को नहीं छूँगा। अब ये हाथ सिर्फ गौर के हैं। तब गौर कहने लग गए कि हे मधुशील, आपसे तुम्हें नापित का काम नहीं करना होगा, नाई का काम नहीं करना होगा। अब से तुम मधु मोदक का कार्य करोगे। अब तुम्हारे घर में धन होगा, तुम्हें निर्धन नहीं रहोगे अब से तुम। और ऐसे महाप्रभु जी ने आशीर्वाद दिया है मधुशील को। एक हैरानी की बात बताया जाए तो बताएं, तो जो मधुशील हैं वह अभी भी कटोया में वहाँ पर स्थित हैं। वहाँ आज भी भक्तजन दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पे उनके औजार वाली जगह पर सब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनके वंशज आज भी हैं, किनके, मधुशील जी के। तो जैसा कि आज हमने देखा कि कैसे महाप्रभु जी का सन्यास हुआ, अब उनका सन्यास में केश कट गए। केश कटने के पश्चात अब उनका पंचामृत स्नान होता है। स्नान के बाद जो उनके गुरुदेव हैं वह उनको 2 वस्त्र प्रदान करते हैं, जो कि वह आजीवन अपने संग रखेंगे। उसके बाद वह कोई भी वस्त्र अपने शरीर पर धारण नहीं करेंगे। तो जैसे कि आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा में हम अब आगे श्री कृष्ण प्रेम भक्ति जो महाप्रभु जी करेंगे, सब में डालेंगे, वह हम देखेंगे। उनकी यह
लीलाओं को हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।